वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई सर में। तो पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती है। और बच्चों, अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ गए, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, वरना आप पीछे छूट जाओगे। तो आइए जुड़िए अपने ही चैनल गुसाई सर के साथ, क्योंकि गुसाई सर कभी भी अपने कमजोर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते। सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुसाई सर में। अब ये बंदूक वाला मैंने क्यों करा और इस तरीके से ही क्यों करा, क्योंकि हमें पता है जब भी बंदूक से गोली निकलती है तो वो एक बैकवर्ड जर्क देती है बंदूक को। मूवीज में भी देखा है हमने, ठीक है। बंदूक से गोली चला रहे हैं और पूरी बॉडी हिल रही है, क्योंकि एक बैकवर्ड जर्क मिल रहा है। जैसी बंदूक से गोली निकली तो एक बैकवर्ड जर्क मिलता है, जिसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज रिकॉइल। ठीक है, जैसी पीछे आया वो रिकॉइल है आपका। ठीक है, चलो आज हम करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये मान के चलो इनमें से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने ही वाला है। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक से आपका क्वेश्चन 100% बनता है, या तो छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाएगा या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, चलो। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। देखो, जो बुलेट है उसका मास दे रखा है 10 ग्राम, और जो यानी कि गन है उसका मास दे रखा है 6 kg। ये सभी को पता है नॉर्मली। अगर हम यानी कि मेले भी जाएं, गुब्बारे वाली बंदूक भी उठाएं हम और एक्चुअल बंदूक भी उठाएं, तो उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है बंदूक का कंपेयर टू अ बुलेट। ठीक है, तो यहां पे भी दे रखा है भाई 10 ग्राम बुलेट का है आपका और 6 ग्राम आपकी गन का है। और जो यानी कि गोली निकली है बंदूक से चलाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी वो 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा है जो रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि जो जर्क आया बंदूक पे बैकवर्ड, वो कितनी होगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी वो पूछी गई है आपकी, तो वो कितनी होगी। तो ठीक है, यानी कि जब बंदूक की गोली निकली है आपकी तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम होगा। और हमें पता है मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं हम मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमें गिवन है कितना, 10 ग्राम। 10 ग्राम इसको केजी में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर लेंगे 1000 से, और वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 से 1, तो कितना आ गया, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट। ठीक है, नाउ मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, अब अगेन मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा वो भी क्या निकाला जाएगा, विद द हेल्प ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारे पास है 6 kg। लेट जो रिकॉइल वेलोसिटी है उस रिकॉइल वेलोसिटी को यानी कि जर्क मिला बंदूक को, उसको मान लेते हैं v। ठीक है, तो मास हो गया हमारे पास 6 और v होगी आपकी रिकॉइल वेलोसिटी विच वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ बुलेट बाय मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन। नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका दैट मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। तो ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, 3। मोमेंटम ऑफ गन कितना है, 6 इंटू वी। तो ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी कितना आ जाएगा भाई, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपका आ गया, यानी कि मोमेंटम आपका यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से जो गन है उसमें बैकवर्ड जर्क आया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वैसा ही है। तो यानी कि जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, यानी कि मोमेंटम ऑफ भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी कि
सो अब करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल आपका एग्जैक्ट कंजर्वेशन मोमेंटम की डेरिवेशन की तरह ही है, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ही है। तो जिन्होंने नहीं देखा है कंजर्वेशन मोमेंटम का टॉपिक वो जरूर देखें। उसके बाद ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी। देखो, द कार ऑफ ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कार है, ठीक है, एक कार है आपकी, ठीक है, चलो ये मूव कर रही है आपकी, ठीक है। आपको बोला इसका मास कितना है, मास दे रखा है आपको, यानी कि m1 ले लेते हैं, दैट इज 1500 kg, और ट्रेवल कर रही है, यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गया 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। कोलाइड विद अनदर कार, एक कार से जाके टकरा गई, ठीक है, जो कि कार बी है। तो ठीक है, कार बी भी ले लेते हैं, ठीक है, कार बी ले लेते हैं, ये भी मूव कर रही है, चलो ठीक है, कार भी ले लेते हैं। इसका मास दे रखा है हमें, यानी कि वो जाएगा m2 1000 kg, ठीक है, और ट्रेवलिंग विद स्पीड, यानी कि इनिशियल स्पीड हो जाएगी ये आपकी, तो ये हो जाएगा आपका, इसका u2 ले लेते हैं, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी, यानी कि अब ये टकरा जाएंगे। भाई झाड़ से दिख रहा है, देखो यहाँ पे 25 की स्पीड ज्यादा है ये, और ये कम है, तो ये पीछे जाएगी, इसे टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये कोलाइड कर जाएंगी आपकी, तो दोनों कार आपकी कोलाइड कर जाएंगी। चलो चलो यहीं बना लेते हैं आपका, ठीक है, ये कार आपके आपस में कोलाइड कर जाएंगी, ठीक है। अब ये टकरा गई यहाँ पे आपके, बूम हो गया, ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना है आपको, तो ठीक है। अब टकराने के बाद, ठीक है, आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टकराने के बाद ये कार ए ले लो, ये कार बी ले लो, ठीक है। तो यानी कि टकराने के बाद ये अलग होंगी आपकी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन यानी जो कार ए है उसकी जो, यानी कि जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई आपकी, यानी कि v1 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, अब जो कार बी है उसका नहीं पता हमें, ठीक है, यानी कि टकराने के बाद अब जो कार अलग अलग हो गई आपकी, ये कार बी है, तो इसका जो v2 है, यानी कि टकराने के बाद अब जो वेलोसिटी हुई कार बी की वो कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। डायग्राम पे कोई नहीं जाएगा, डायग्राम मेरे अच्छे नहीं है, आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए चलो ठीक है। अब ये कर लेते हैं हम, चलो ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हो गया, देखो डेरिवेशन वाला, तो अब हम इसे निकालना है, यानी कि तो हमें पता है भाई, यानी कि कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। चलो तो हम निकालेंगे भाई पहले टोटल मोमेंटम, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा कार ए का मोमेंटम और कार बी का मोमेंटम का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी। तो हम निकाल रहे हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम कैसा होता है भाई, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो कार ए का मास कितना दे रखा है आपको, कार ए का मास दे रखा है 1500, वेलोसिटी कितनी थी आपकी 25, प्लस मोमेंटम कार बी का कितना दे रखा था आपको मास 1000, और वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 15, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये ज्यादा कोलिजन निकाल रहे हैं हम, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है, 37500, और ये हो जाएगा आपका 15,000। इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आपका आ जाएगा दैट 500 7 5 12 3 4 5, तो 525, ठीक है। और ये सब आपका किसमें है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब निकालेंगे मोमेंटम ऑफ, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ठीक है, अगेन ये भी तो क्या होगा भाई, कार ए और कार बी के टोटल मोमेंटम का सम होगा।
तो अगेन मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी। तो ठीक है, मोमेंटम ऑफ कार ए यानी कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास सेम रहेगा, दैट इज 1500। वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी। तो मोमेंटम ऑफ कार बी तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मास हमें पता है, तो मास चेंज नहीं होगा, दैट इज 1000। तो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं लेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन बी वी, ठीक है, इंटू वी, सिंपल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे देख लें, तो 15 टू जा 30, तो 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया आपका 1000 वी। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम, भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको रब कर लेते हैं, चलो। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम क्या था आपका, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो बिफोर मोमेंट, ठीक है, बिफोर कोलिजन आपका, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना था, टोटल मोमेंटम आपका ये था, यानी 52500 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो इतना है, प्लस 1000 वी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 52500 माइनस 3 1 2 3 इक्वल टू 1000 वी। तो इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए आपके, तो ये 3 और 4, तो ये तो सीधा ऐसे आ जाएगा 2500, 5 में से 3 के 2, ठीक है, 1000 वी। तो वी कितना आ गया आपका, 2 0 से 2 0 कैंसिल और एक डेसिमल आ जाएगा आपका, यानी कि 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, है ना, सिंपल सा। देखो मोमेंटम और कंजर्वेशन मोमेंटम का यूज करना है आपको, और सिंपल सी केवल कैलकुलेशंस हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना है, आपको बोला हुआ अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अगेन बंदूक वाला, ठीक है। तो अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, यानी कि कहने का मतलब है एक वुडन ब्लॉक है आपका, ठीक है, और एक बुलेट है ना, कुछ ऐसी ही होती है बुलेट। तो बुलेट यानी कि किस स्पीड से बढ़ रही है आगे, वो बढ़ रही है आपकी 400 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का जो मास दे रखा यानी कि m1 दे रखा है आपको 10 ग्राम, ठीक है। इसको चाहे आप u1 ले लो। अब जो वुडन ब्लॉक है यानी फ्रीली है, धक्का मारेगा तो मूव करेगा, तो वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है। तो वुडन ब्लॉक है जो उसका मास है आपका 900 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बुलेट आगे बढ़ी और इसके अंदर घुस गई, ठीक है, अंदर घुस गई। तो अब क्या होगा भाई, जब इसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, बुलेट इसके अंदर घुस गई आपकी, ठीक है, तो बुलेट का मास भी तो इसमें ऐड हो गया। अब ये वाली ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है भाई। बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम और वुडन ब्लॉक का कितना है 900 ग्राम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब जो यानी कि मास ऑफ ब्लॉक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 910 ग्राम। ये ध्यान से समझना है, क्योंकि बंदूक की गोली उसके अंदर घुस गई है तो उसका मास भी तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका मास भी ऐड हो जाएगा। अब यानी कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, ये ब्लॉक आगे मूव करना स्टार्ट करा, यानी कि मान लो v, ठीक है, v ले लो। तो ये v हमें नहीं पता, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, यानी गोली मारी ब्लॉक पे अंदर घुसी, वो आगे मूव कर रहा, तो वो किस स्पीड से आगे मूव कर रहा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या है। अब इसे मैथमेटिकली इसका आंसर भी निकालेंगे। भाई क्वेश्चन तो ये है आपका जो हमें करना है, बस मेन क्या है, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया
आधा काम खत्म। ठीक, चलो ये हो गया हमारा। तो नाउ मोमेंटम, भाई मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम, मोमेंटम अगेन मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है बुलेट का? बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इनटू, ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 400, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, 2 0 1 0, तो कितना आ गया, यानी कि मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया आपका 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है। नाउ मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक, तो अब ध्यान रखते हैं मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक यानी कि मास क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 900 प्लस 10, क्योंकि जो बुलेट है वो उसके अंदर घुस गई है, ठीक है। वेलोसिटी हमें नहीं पता। अब ये क्या है, ग्राम में है, तो इनको भी तो हम चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो ये कितना हो गया था भाई, 910,000, ठीक है। v 1 0 से 1 0, ठीक है, डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 0.91 v। तो अब अगेन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक। तो ठीक है, सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लो। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट कितनी थी आपकी, दैट इज 4, और मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है आपका 0.91 v। नाउ वी कैन कैलकुलेट v आपका, ठीक है। तो v हो जाएगा आपका भाई 4/0.91, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा v आ जाएगा आपका, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो जाएगी 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर, यानी कि इस स्पीड से वो वुडन ब्लॉक, जब गोली उसके अंदर घुसी तो इस स्पीड से वुडन ब्लॉक आगे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। पसंद आई तो आपको कोई पे नहीं करना है, क्या करना है, केवल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो एक लाइक जरूर बनता है। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है आपका या कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर करें। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करें, ताकि सारी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।